हाँ, वरना कोई नहीं बिहार में। तो वो तो खैर उस सब बात पे हम नहीं कहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि महिला जाति जो है, एक पूरा महिला जाति को अब देखिए कि जहाँ जहाँ जो महिला पढ़ रही थी तो उसका हस्बैंड उसको बुला ले रहा है कि तुम भी मत पढ़ ले तो तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी। तो कोई बात हुआ भैया? एक उदाहरण है, प्रोफेसर बता रहे हैं आपको। हाँ, आज से लगभग 15-20 साल की मैं कहानी बता रहा हूँ। हाँ, बिहार में जिसमें जॉइंट में था झारखंड और बिहार, हाँ, कम से कम 25 प्रोफेसर हाँ, जो कि दूसरा शादी कर लिया है, हाँ, प्रमाण है, जीवित है वो लोग। हाँ। उसकी पत्नी से जो बेटा हुआ है उस बेटा को रखे हुए है, अब पत्नी को रखे हुए गांव में। हाँ। तो क्या आज क्या कहते हैं, महिला कह रही है कि पूरे पुरुष समाज गलत हो गया? अरे बिहारी आज के- आपको उदाहरण में देता हूँ, सुन लीजिए। आपके माननीय मंत्री हाँ, दिवंगत रामविलास पासवान जी, हाँ, हाँ, उनके तब? सुनिए उदाहरण है, हाँ, सुनिए उदाहरण कहानी है, जो बिल्कुल, प्रश्न उठाते हैं बिल्कुल। उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी, जो उनकी स्थिति थी जिसमें उनकी शादी हुई थी, हाँ। वो गरीब महिला थी, ये भी गरीब ही थे। हाँ, ठीक, तब? उससे जो बच्चा हुआ, 2 बेटी हुआ, उसके बावजूद हाँ। उन्होंने 20 बरस छोटा से शादी करके रीना पासवान से शादी किए, हाँ। उसे चिराग जन्म लिया है। तब? उसको समाज एक्सेप्ट करता है। तो काहे नहीं पूरा पुरुष जाति को आप नकार दिए? वही मैं भैया? प्रश्न कर रहा हूँ। तब? चूंकि वो बड़ा पद पे थे, हाँ। उनके ओहदा बड़ा था, तो हाँ। उनके लिए पुरुष जाति सम्मानित हो गया। हाँ। आज एक महिला यदि IAS बनी है, हाँ, हाँ। उसका हस्बैंड यदि चपरासी है तो अभिशाप नहीं है। हाँ। पति पत्नी का संबंध चाहे किसी पद पर कोई रहे, वह विश्वास का होता है। अब मान लिया जाए आज भैया। मैं सोच हाँ। देखिए, कभी भी लोग अपना नहीं देखता है, हाँ। दूसरे को देखता है। हाँ। आज हम यहाँ खड़ा है आपके सामने में, हाँ। हम कहीं ठहरे हैं, होटल में ठहरे हैं, हम किसके साथ बैठे हुए हैं, पत्नी को तो विश्वास है। तब विश्वास है, बिल्कुल। क्या आप सही हैं? हम सही हैं? नहीं है सही। तब विश्वास करना पड़ेगा। और जब इस मुद्दा को उठाया गया है, अति तो हुआ है, चाहे पुरुष के संबंध, अति दोनों तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरा ये सुझाव है कि दोनों बैठ करके इस चीज को समझे। और मैं विशेष रूप से जो क्या ना उनका कौन मौर्य हैं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जो है ना, उनसे मैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। एक पढ़ी लिखी, एक सम्मानित महिला है। आप उनको घर बैठा करके आप अपने जो चपरासी पति है ना, जिसके चलते आपने IAS को प्राप्त किया है, उसको आप सेटल कीजिए। यदि आप एक परिवार सेटल नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप चलाइएगा, पूरा जिला चलाइएगा? मेरा ये प्रश्न है ज्योति मौर्य से और आलोक मौर्य से ये संदेश है। जब आपने त्याग किया है, आपने त्याग किया, तो त्याग के पर यदि आपको हम प्रणाम करेंगे, तो क्या ये कह के प्रणाम करेंगे, हमको आप आशीर्वाद दीजिएगा तब प्रणाम करेंगे। हाँ, तब? मेरा धर्म था, मैंने प्रणाम किया। आपका धर्म है प्रणाम का आशीर्वाद दें या कि नहीं दें, रिस्पेक्ट रखिएगा। देखिए भैया ये देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि बिहार के ही एगो बहुत बड़े एक्टर है, उनका हम नाम नहीं लेंगे, उनका जो है बचपन में शादी हो गया था, उसके बाद वो बॉम्बे चले गए स्ट्रगल करने और वहाँ किसी और से शादी कर ली। उनकी पत्नी बेचारी बहुत जो है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पत्नी घर में अभी बैठा ठोकती है, उसने दूसरा शादी किया, उसी का बेटा आदित्य नारायण गायक है, 100 उदाहरण पुरुष का है, 100 उदाहरण पुरुष। अच्छा हाँ, तो बताइए भैया, तो इतना मनी उदाहरण इन्हें घूम जाइए तनी, ये बताइए कि आप जिनका नाम लिए उन नाम दुबारा नहीं लेंगे, लेकिन वो भी जो है, वो भी 2-3 को शादी किए हैं, तो क्या जो है आप पूरा पुरुष जाति को गरियाइएगा? पूरा पुरुष की सारा आदमी ऐसा ही होता है? देखिए मैडम जी, हम ज्योति मौर्य के विषय में कहना चाहते हैं, ये ज्योति मौर्य जो अभी की है अपने पति के साथ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है ना भैया, उनके साथ तो गलत हो रहा है। यही देखिए कि अगर जो है मर्दाना जो रहता है, तो जो मतलब पढ़ा लिखा रहता है तो वो अनपढ़ से शादी कर लेता है। लेकिन वही जो है से मतलब मर्दाना अगर थोड़ा सा अनपढ़ है तो औरत लोग जो है सोचता है कि हम बहुत बड़का पढ़ल हैं। तो ये सब जो है मतलब वो लड़की लोग चाहे औरत लोग ये सब छोड़ना चाहते हैं, मर्दाना लोग को। अब ये सब जो है गलत है। देखिए भैया, ये धारणा गलत है कि जो आदमी कम पढ़ी लिखी ज्यादा पढ़ी लिखी रहती है, वो अपने कम पढ़े लिखे आदमी को छोड़ना चाहती है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा जो है बीसियों उदाहरण है, करोड़ों उदाहरण है, जहाँ पे महिला जो है बहुत सशक्त है, उसका पति कम पढ़ा लिखा है, कम पैसा कमाता है, उसके बावजूद उनमें जो है वो प्रेम है कि नहीं? तो आप उस सबको भूल जाइएगा, जो गलत किया है खाली उसको याद रखिएगा भैया। नहीं, खाली गलत करेगा उसको नहीं याद रखना है, जो अच्छा किया उसको भी याद रखना है। लेकिन ओकरा वजह से और सब भी औरत लोग जो है सब बदनाम हो जाता है ना, उसके वजह से और लोग भी बदनाम होता है। सबके ये है कि यार देखो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो पता नहीं इसके मन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे हम यकीन करें, ये हो जाता है। अब हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे निगेटिविटी पहले ही बहुत ज्यादा है ना भैया, पहले से ही बहुत निगेटिविटी है। तो हम लोग को अच्छे उदाहरण की जरूरत है कि खराब उदाहरण की जरूरत है? अच्छे उदाहरण की जरूरत है ना। तो शादीशुदा नहीं हो। अच्छा, तो ये बताइए, आप शादीशुदा नहीं है तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आपकी अगर शादी होती है और आपकी पत्नी इच्छा जताती है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या डिसीजन लीजिएगा? सही बात है, पढ़ाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि
साथ सभी गलत हो जाए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। अब मान लिया जाए कि कोई दूर देश में एक आदमी जो है, एक पति पत्नी के बीच में गलत फहमी हुआ, एक पति पत्नी ने एक दूसरे से तलाक लेने की बात कही, इतना अपना रिश्ता का छीछा लेदर कर दिया, तो उसके कारण और जितने पति पत्नी अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं कि हम अपन पत्नी के नहीं पढ़ाएंगे, हम अपन पत्नी के बुला लेंगे, ये सही है भैया? ना, बिल्कुल गलत है, गलत तो नहीं है। अगर आप पत्नी रहती तो आप छोड़ के चल जाती। हम कहाँ छोड़ के गए? इतना दिन से तो ब्याह नहीं है। ब्याह है। अच्छा, तो आप भी भाभी जी हैं, तो आप तो ये हैं, लेकिन एक बात बताइए कि और लोग छोड़वा दिए पढ़ाई लिखाई, वो सही किए? आप बताइए कैसे सही करे भैया? बताइए। मेरे हस्बैंड हमको छूट दिए हुए हैं कि जाओ तुम काम करो, तुम अपना सपना पूरा करो, जो तुम इतना दिन तुमको माई बाप पढ़ाया, इतना दिन जो है तुम मेरे साथ रह के जो सीखी हो और जो पढ़ी हो, वो उसको ऐसे ही बेकार जाने दोगी? तो ऐसा ना पुरुष का सोच होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि वो बेचारा पढ़ाया तो मेहरारू भाग गई तो हम उन्हें मेहरारू के पढ़ाएंगे, ऐसा होना चाहिए ना? गलत है। आप देखिए बक्सर में जो हुआ वो सही हुआ। बताइए। भगा दिए अपने पत्नी को, कहेंगे ना चलो घरे चलो, अब घर पर पढ़ाएंगे। अब बताइए, अब वो कर चलते मान लिया जाए कि ज्योति मौर्य, यही नहीं और पटना में भी कई कोचिंग संस्थान है जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी होता है, वहाँ से भी लोग अपने पत्नी को छोड़वा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अब छोड़ो, जाने तो बहुत हो गया तैयारी, चलो यार छोड़ छाड़ के भाग जाओगी तो फिर क्या करेंगे? आप देखिए कब वो ऐसा ससुराल रहता है कि आप देखे होंगे कि शादी का जोड़ा हुआ पहने हुए एग्जाम देने चली जाती है, तो वो भी ससुराल होता है ना। बहुत बार आप भी न्यूज में दिखाई होंगी कि लहंगा पहनी हुई है, हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, अभी बेचारी ब्याह करके आई है, एग्जाम देने गई है। बीए वाला एग्जाम ज्यादातर ऐसा होता है, होबे करता है। अब बीए में देखिए कि अच्छा ये बात बताइए कि पति पत्नी में अगर एक किसी तरह का मुद्दा होता है तो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि उसको तुरंत सोशल मीडिया को बेचना शुरू कर दें। ये ट्रेंड कितना सही है? तो सोशल मीडिया बना है किस लिए? यही सब करने के लिए बना है भैया। सोशल मीडिया। अच्छा, अब मान लिया जाए कि आपके मेहरारू अथी मर्द में तो बाद में सुलह हो जाएगा। आज आप इतना फेमस हो गए, जहाँ जाइए तो कहेगा अरे साथे घूम रहा है, दोनों तो मैं फड़ोल कैले था। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना भी मत बता दीजिए कि सब कुछ जान जाए सोशल मीडिया पर। कुछ छुपा कर भी रखना चाहिए, अपना मैटर को अपना बचा के रखना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत थोड़ा सा बचाना चाहिए। अब सब कुछ जान ही जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आप ही के बारे में जान लीजिए, आपके बारे में थोड़ा ऐसा थोड़ा अब हम आपको बैठा के साइड में अपना किस्सा कहना शुरू करें तो आप बड़ी बढ़िया बोलिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता हुआ कि आपको भैया से झगड़ा नहीं होता, हम तो खूब लड़ते हैं।